जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना पर लगातार तीखी बहस देखने को मिल रही है। संसद में बीते दिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के बीच तीखी बहस हो गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अग्निपथ योजना पर कई सवाल उठाते हुए कहा कि अगर अग्निपथ योजना इतनी ही अच्छी योजना है तो फिर इसके लिए राज्य सरकारों से क्यों कहा जा रहा है कि वो 4 साल बाद वापस घर लौटने वाले अग्निवीरों को आरक्षण दें, यानी राज्य सरकार की नौकरियों में उनको आरक्षण दें। उन्होंने कहा कि जब अग्निपथ योजना लागू की गई थी तब भी बड़े बड़े उद्योगपतियों से सरकार ने ट्वीट कराया था कि अग्निवीरों के वापस लौटने पर वो उद्योगपति उन्हें अपने यहाँ पर काम देंगे, और ये इसलिए कराया था ताकि उस समय अग्निपथ का विरोध कम हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार इतना जरूर जान ले कि देश का नौजवान इस स्कीम को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, और हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले हम इस अग्निपथ योजना को खत्म करेंगे, ये अखिलेश यादव ने कहा है। अखिलेश यादव ने जब अग्निपथ योजना पर कई बड़े सवाल खड़े किए तो इनका जवाब देने के लिए खड़े हुए भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि अग्निवीरों के लिए 100% रोजगार की गारंटी है और रहेगी भी। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि इस योजना को हम खत्म करके ही रहेंगे, चाहे इसके लिए 1-2 साल ही क्यों ना लग जाए। देखिए, यहाँ पर अब सवाल ये बनता है कि जो अनुराग ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि अग्निवीरों को 100% रोजगार की गारंटी है और रहेगी, तो वो पहले तो इस बात को जरूर क्लियर करें कि कैसे रोजगार की वो यहाँ पर गारंटी की बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 4 साल बाद इन्हें किसी बैंक के बाहर गार्ड बनाकर बैठा दिया जाएगा, क्योंकि अभी इन अग्निवीरों की उम्र वैसी नहीं है कि इन्हें गार्ड बनाकर बैठा दिया जाए, क्योंकि उनका अभी पूरा भविष्य पड़ा है, उनका भी घर परिवार है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पहली बात तो यही। दूसरी बात यह है कि वो गारंटी नहीं दे सकते हैं, उनको नहीं कहना चाहिए। हाँ, अगर गारंटी देनी ही है, गारंटी की बात है, तो फिर इसको लेकर सरकार लिखित में दे, पीएम मोदी इसको लेकर लिखित में गारंटी दें, ऐसे नियम बना दें कि 4 साल बाद जो अग्निवीर वापस घर लौट कर आएंगे उन्हें 100% किसी ना किसी डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये नियम बना दिए जाएं, तब तो चलो फिर भी मान लिया जाएगा कि इनको रोजगार मिल जाएगा। वैसे गारंटी से याद आया कि गारंटी तो पहले भी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की दी गई थी। गारंटी तो और भी कई चीज़ों को लेकर दी गई है, लेकिन वो गारंटी सिर्फ बयानों में होती है, बाकी हवा हो गई है। देखिए, भाजपा अभी सरकार में है तो जाहिर सी बात है कि उसके पास में पावर है, और वो उस पावर का इस्तेमाल करके अग्निपथ योजना के बचाव में तरह तरह के तीर चला रही है। अर्धसैनिक बलों में आरक्षण की बात की जा रही है, राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का ऐलान करके युवाओं को प्रलोभन दिया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है कि देखो हम अग्निवीरों के लिए इतना सब तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष इस मुद्दे पर हमें गलत बता रही है, विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, जो कि गलत बात है। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा है कि अगर यह योजना इतनी ही अच्छी है तो फिर सरकार को तरह तरह के प्रलोभन इन जवानों को क्यों देने पड़ रहे हैं, तरह तरह के आरक्षण देने की जरूरत क्यों पड़ रही है सरकार को। देखिए, अग्निपथ योजना पर उठ रहे कई सवालों के सरकार के कई नेता मंत्री जवाब दे रहे हैं। यहां तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि विपक्ष जनता को इस मुद्दे पर गुमराह कर रहा है, अग्निपथ को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हमारा सवाल है कि जब एक अग्निवीर और एक परमानेंट सैनिक एक ही पोस्ट पर बिल्कुल एक जैसी ड्यूटी कर रहे हैं, और अगर वो दोनों ड्यूटी के दौरान वीरगति को प्राप्त होते हैं, तो परमानेंट सैनिक की वीरगति पर तो उनके परिवार को पेंशन व कई और लाभ दिए जाते हैं, जबकि अग्निवीर के वीरगति को प्राप्त होने पर ना तो उनके परिवार को पेंशन ही दी जाती है और ना ही कई और ऐसे लाभ दिए जाते हैं जो एक परमानेंट सैनिक के वीरगति को प्राप्त होने पर उनके परिवार को दिए जाते हैं। रक्षा मंत्री जी, दे दीजिए इस सवाल का जवाब, या फिर यह भी भ्रम फैलाया जा रहा है। एक अग्निवीर और एक परमानेंट सैनिक जब दोनों एक जैसी ड्यूटी कर रहे हैं, परमानेंट सैनिक को 1 साल में 90 दिन की छुट्टियां दी जा रही हैं और एक अग्निवीर को सिर्फ 30 दिन की छुट्टियां दी जा रही हैं, क्या यह भी भ्रम फैलाया जा रहा है? एक अग्निवीर और एक परमानेंट सैनिक जब दोनों की ड्यूटी बिल्कुल एक जैसी है, तो फिर अग्निवीरों को वेतन इतना कम क्यों दिया जा रहा है? क्यों उन्हें कई और ऐसे लाभों से वंचित रखा जा रहा है जो एक परमानेंट सैनिक को मिल रहे हैं? दीजिए आप इन सवालों के जवाब, अगर आपको जवाब देना ही है तो। और हाँ, एक सवाल हमारा उन सैन्य अधिकारियों से भी है जो ये कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना में क्या खराबी है, ये योजना तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल होनी चाहिए ऐसी योजना। तो साहब, बिल्कुल आपकी बात को मान लेंगे कि योजना अच्छी है, बस आप इतना सा कह दीजिए कि यही योजना सैन्य अधिकारियों के लिए भी लागू कर दी जाए। चलिए, इतना तो खैर नहीं होगा, कोई सोचेगा भी नहीं, बस आप तो इतना ही कह दीजिए कि रिटायरमेंट होने के बाद में आप पेंशन नहीं लेंगे, पेंशन आपकी बंद कर दी जाए। वहीं सरकार को भी यह ऐलान कर देना चाहिए कि बजट की कमी के चलते जिस तरह अग्निवीरों को पेंशन नहीं दी जाएगी, उसी तरह नेता मंत्रियों को भी अब पेंशन नहीं दी जाएगी। वैसे आपको बता दें कि नेता मंत्रियों को जो वेतन होता है वो लाखों में होता है,
जिसे समय समय पर और भी बढ़ाया जाता रहा है, कभी इतना बढ़ाते रहे। वेतन को तो खैर आप छोड़ ही दीजिए, आप सिर्फ पेंशन को ही बंद करवा दीजिए। पता है आपको पेंशन भी इनको कैसे मिलती है नेता मंत्रियों को? अगर कोई नेता मंत्री 1 2 3 4 बार 5 बार या इससे अधिक बार भी वो सांसद विधायक बन गया तो उसे उतनी बार की ही पेंशन मिलेगी। यानी अगर कोई नेता 5 बार विधायक बन जाता है तो उसे 5 बार की विधायक की पेंशन मिलेगी, और अगर कोई 5 बार सांसद बनता है तो उसे 5 सांसदों की जितनी पेंशन मिलती रहेगी। और दूसरी सुख सुविधाओं की बात करें तो भाई उनकी तो लंबी चौड़ी लिस्ट है। लेकिन इन सब पर बोले कौन? एक जवान की पेंशन और वेतन का भार ही सरकार को भारी पड़ रहा है। बाकी इन लोगों पर जो ये अरबों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं उससे सरकार पर कोई भार नहीं पड़ रहा है। लेकिन इससे भी कमाल की बात तो यह है कि इसको लेकर सब चुप हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई ये सवाल नहीं कर रहा है कि ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है। देखिए ये जो अग्निपथ योजना है इसका असर अभी नहीं लेकिन एक समय के बाद जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि पूर्व सैन्य अधिकारी, रक्षा विशेषज्ञ यूं ही इसको लेकर चिंता नहीं जता रहे हैं। वो इस योजना को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और उन्हें भविष्य का खतरा इस योजना से दिख रहा है, इसीलिए वो इसे लेकर चिंता जता रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार इस योजना को लेकर अपनी जिद पर अड़ी है। लेकिन कहते हैं कि जब सरकार अपनी मनमानी पर उतारू हो जाती है, जब अपनी जिद पर आ जाती है, तब फैसला फिर जनता खुद ही कर देती है, और इसका फैसला अब जनता के हाथ में ही है। हो सकता है कि आगामी चुनावों में यह सब देखने को भी मिल जाए। देखिए अगर आप में से कोई हमारे सवालों को लेकर, हमारे विचारों को लेकर अगर किसी को कोई ऐतराज है तो वो कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे सवालों से, हमारी बातों से सहमत हैं तो आज इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सच सभी को पता चल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।